हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे विज्ञान का पेपर। विज्ञान का पेपर 1 घंटे और 25 मिनट का होता है। और यहाँ पे तीसरा पेपर हमारा विज्ञान का होता है। ठीक है, विज्ञान का पेपर तीसरा होता है। इससे पहले हमारे 2 पेपर होते हैं जो कि 50-50 नंबर के होते हैं। वो कौन कौन से पेपर होते हैं उनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लो। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और ये जो पेपर है हमारा पिछले पेपर हुए थे जो सेकंड सेमेस्टर के, उसी पेपर है, वही पेपर है 2024 में जो हुए थे जनवरी में पेपर, वही पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊंगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं हमारे 5। ठीक है, और इसके बाद 6 प्रश्न होते हैं लघुत्तरी प्रश्न, और 7 प्रश्न होते हैं हमारे लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, टोटल 18 प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में, और इन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट देखोगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, और इन क्वेश्चन को आप लोग लिखते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन एक ही बार में या फिर 2 बार में याद हो जाएंगे। एक बार आप लोग सुन लोगे, एक बार आप लिख लोगे, और एक बार आप पढ़ लोगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम हमें बताना था, और हमारे पास 4 ऑप्शन थे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको केवल सटीक आंसर बताता हूँ। पहले अंतरिक्ष यात्री जो भारत के थे वो राकेश शर्मा जी थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पेट्रोल में होती है। अब यहाँ पे हमारे कई ऑप्शन थे, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन जो था वो था रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बल का मात्रक हमें बताना था, और बल का मात्रक ही नहीं, ऐसा ही मात्रक बताना था। ठीक है, ऐसा ही मात्रक। अगर आपसे बल का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो आप न्यूटन बताएंगे। ठीक है, न्यूटन होता है आपका बल का ऐसा ही मात्रक। ओके, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 तो देख लिया, आप 4 देख लेते हैं। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। ओके, क्वेश्चन 4 हमने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको याद हो गया होगा। इस क्वेश्चन को सभी को नोट करते हुए चलें ताकि आप लोग भूलने ना पाएँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताना था, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो था वो CaCO3 था। ठीक है, तो मैंने सटीक आपको एक एक आंसर बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें अभी भी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों को हम हड्डियां भी बोलते हैं। तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अतिलघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न दोनों में 1-1 नंबर के 1-1 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताने थे, तो आपको अच्छे से याद करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आप रख सकते हैं याद कीड़ा वसा से। कीड़ा वसा की विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा वसा, कीड़ा मतलब KEDA जो हैं वो वसा में घुलनशील पदार्थ हैं, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कीड़ा वसा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब कौन कौन से बचे? अब बचे बी और सी, विटामिन बी और सी बचे, तो ये हैं जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रख लेना, जिससे आपको अगर आप से विटामिन से क्वेश्चन आता है तो आप जल में या फिर वसा में घुलनशील पूछे जाते हैं तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। टीकाकरण क्या है? लिखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका हम आंसर किस तरह लिखने वाले हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर लिखा जाएगा। देखो, हम लिखेंगे किसी बीमारी के विरुद्ध
प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है, पिलाई जाती है या फिर किसी अन्य रूप में दी जाती है इंजेक्शन के रूप में, तो उसे ही हम टीकाकरण कहते हैं। ये हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कीटवच्छी पौधों के नाम लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कीटवच्छी पौधों के नाम लिखो। तो कीटवच्छी पौधे जो होते हैं वो ड्रोसेरा, नेपेंथस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये होते हैं कीटवच्छी पौधे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी भी तत्व के 2 समस्थानिकों में परमाणुओं में डैश की मतलब किसकी संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पढ़ने थोड़ा कम पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यूट्रॉनों की मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, किसी भी तत्व के 2 समस्थानिकों परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की जगह हम किसकी करते हैं, किसकी, न्यूट्रॉनों की जगह हम लिख दें किसकी, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बार मैंने लिखा है, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है, 1 ऊपर 1 नीचे है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। 1 और 1 हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, लेकिन 1 न्यूट्रॉन भी है यहाँ पे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है। 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। 11वां है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। अब चाल किसे कहते हैं, तो एकांक समय चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका सूत्र मैंने आपको लिख के बता दिया है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब इसके बाद मात्रक इसका क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था हमारा आज का साइंस का पेपर। अभी इसमें बचे हमारे कौन से क्वेश्चन बच गए, अभी हमारे इसमें बचे हैं लघुत्तरी प्रश्न। उनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को टाइम नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप